नमस्ते बच्चों, आज हम र के रूप के बारे में जानेंगे। आप लोगों को याद होगा क्लास 1 में भी हमने र के बारे में, रेफ और पदेन के बारे में कुछ जानकारी ली थी। मैं इसे फिर से दोहराऊंगी जिससे आप लोगों को वो बातें याद आ जाए। और आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आपको बताया था र जो है वो हिंदी वर्णमाला में राजा बाबू है, क्योंकि र पर बहुत सी चीजें अलग अलग तरह से हम करते हैं। र के ऊपर ऊ की मात्रा का प्रयोग भी उसके पेट के ऊपर होता है, याद है ना। अब हम र के 3 रूपों के बारे में जानेंगे। र के 3 रूप होते हैं। र स्वतंत्र रूप में, र रेफ के रूप में और र पदेन के रूप में। स्वतंत्र रूप में र हमें पूरा सुनाई देता है और रेफ के रूप में जब हम र का प्रयोग करते हैं तो हमें अर की ध्वनि सुनाई देती है और हम एक छोटा सा सी बनाकर अर की ध्वनि जिस वर्ण के बाद सुनाई दे रही है उसके बाद वाले अक्षर पर लगा देते हैं। वर्तनी याद है ना आप लोगों को, आप लोग लिखते थे स्पेलिंग्स। तो वर्तनी, व के बाद अर की ध्वनि सुनाई दे रही है और त के ऊपर हम एक छोटा सा सी बनाकर लगा देते हैं। इसके बाद पदेन के रूप में, पदेन के रूप में र जो है वो पूरा होता है और जिस अक्षर के साथ पदेन का प्रयोग होता है, र का प्रयोग पदेन के रूप में होता है, वह अक्षर आधा होता है। दूसरा वर्ण जो होता है व्यंजन वर्ण, वह आधा होता है। और पदेन के भी 2 रूप होते हैं। 2 रूप क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत से गोल अक्षर हैं। याद है ना गोल अक्षरों के बारे में, ट, ठ, ड, ये हमारे गोल अक्षर हैं। तो जब गोल अक्षरों के साथ हम पदेन का प्रयोग करते हैं तो वह डबल पदेन के रूप में लगाया जाता है। अब हम र स्वतंत्र रूप में जानेंगे। स्वतंत्र रूप में जब र का प्रयोग होता है तो वह हमें पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई देता है। रबड़, रबड़ में र हमें पूरा सुनाई दे रहा है। रस्सी, रस्सी में भी र पूरा सुनाई दे रहा है। शरबत, शरबत में र जो है बीच में आया है, लेकिन फिर भी उसका उच्चारण पूरी तरह से स्पष्ट है। उसके बाद रेफ के रूप में, रेफ के रूप में र में अर का उच्चारण सुनाई देता है। पर्वत, पर्वत में प के बाद अर की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो जिस अक्षर के बाद अर की ध्वनि सुनाई दे रही है उसके बाद वाले अक्षर में, नेक्स्ट बाद वाले अक्षर के ऊपर हम एक छोटा सा सी बनाकर रेफ लगाते हैं। धर्म, सर्प, पदेन के रूप में, पदेन के रूप में र का प्रयोग हम एक तिरछी रेखा के रूप में करते हैं। पाई के साथ यह रेखा जुड़कर नीचे की तरफ जाती है, हमें पाई के साथ जोड़ना है। जब हम सिंगल पदेन लगाते हैं, याद है ना, पाई जो साइड वाली जो स्टैंडिंग लाइन होती है, हाँ, स्टैंडिंग लाइन के पास में हमें वो पदेन का चिन्ह लगा देना है। शब्द देखिए, भ्रमर, भ्रमर में भ जो है वो आधा है लेकिन र पूरा है, लेकिन र का प्रयोग वहां पर पदेन के रूप में हो रहा है। ग्रह, ग्रह में भी ग आधा है, र पूरा है, लेकिन वहां पर र पदेन के रूप में आया है। प्रकृति, प्रकृति में भी प पे र पदेन के रूप में लगा हुआ है। डबल पदेन की जानकारी लेते हैं। डबल पदेन मैंने आपको बताया गोल अक्षरों पर लगता है। गोल अक्षर जैसे ड, ड्रम। तो डबल पदेन हम उल्टा वी लिखकर लिख देते हैं। ट्रक, ट्रक के नीचे भी देखिए उल्टा वी लगा हुआ है। ड्रामा, ड्रामा में भी ड के नीचे उल्टा वी लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो धीरे धीरे हम अभ्यास के साथ इसको सीख जाएंगे। थैंक यू।